अखिलेश की साइकिल चलाती है उनका। हाँ। हमारी बीजेपी निकल रही है। हाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन रहे हैं। हाँ। और क्या चाहिए? बन रहे हैं, बिल्कुल बनेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? कहते थे कि यही रात अंतिम, यही रात भारी, लेकिन अब कुछ घंटा ही बचा है जिससे फैसला हो जाएगा कब कौन जो है प्रधानमंत्री बनेगा। क्योंकि ये कहा जा रहा है, सूत्रों द्वारा पता चला है कि नीतीश चाचा जो है इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए जो है दिल्ली की जो है पगडंडी पकड़ लिए हैं। और जिस तरह से सपा ने जो है उत्तर प्रदेश में करीब 40 से 43 सीटों पर लीड कर रही है। मैं अगर आपको जौनपुर की बात करें तो कृपा शंकर सिंह जो है अभी करीब 36,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। वहीं जो है सपा के प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा लगातार पहले भी आगे थे और लगातार आगे ही चल रहे हैं। वहीं अगर मैं मछली शहर लोकसभा सीट की बात करूं तो वहां पर भी यही हाल है। जो सपा प्रत्याशी प्रिया सरोज है लगातार आगे जो है बढ़त बनाई है। वहीं बीपी सरोज इस बार कहीं न कहीं उनको जो है हार का मुंह देखना पड़ सकता है, इसलिए क्योंकि उनको जो है SC/ST वाले बाबा कहा जाता है। लगातार उन पर जो है जनता की नाराजगी थी और बीजेपी से लोग प्रत्याशी बदलने की भी मांग कर रहे थे, लेकिन जो है बीजेपी ने अनसुना कर दिया। अब हालात ये है कि SC/ST वाले बाबा वहां से हार सकते हैं और सपा से जो है प्रिया सरोज जो है वो जीत सकती है। तो ऐसे में तमाम लोग जो है ये कयास लगा रहे हैं कि बीजेपी की भी सरकार बन सकती है, फिर से तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री मोदी बन सकते हैं। लेकिन इसमें कई संशय है, क्योंकि इंडिया गठबंधन जो है जिस तरह से लीड कर रहा है, सपा जो है 43 सीटों पर लीड कर रही है। ऐसे में जनता हमारे साथ है, जनता के मन में क्या है इसको हम जानेंगे। चाचा कितनी उत्सुकता है, क्या है मन में, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? आपका मन क्या कह रहा है इस बार? प्रधानमंत्री राजीव गांधी ही बनेंगे, हाँ ऐसा लग रहा है देख। राहुल गांधी की राजीव गांधी? राहुल गांधी है। राहुल गांधी इस बार जो है प्रधानमंत्री बना के छोड़ेंगे। जिस तरीके से लीड कर रहा है, बीजेपी से क्या नाराजगी हो गई भाई? मोदी जी इतना बढ़िया बढ़िया काम गिनाते, अपना राम मंदिर बनवा दिए, धारा 370 हटा दिए, लेकिन इस बार वोट से कम क्यों हो गया? सीटें कम क्यों होने जा रही हैं? देखो भाई, अभी उसकी शादी भी होना है। हाँ, किसका शादी? राहुल गांधी की। हाँ, तो हम लोग ये सोचते हैं हाँ, कि उनकी बेचारी की शादी हो जाए। 55-56 साल के हो गए तो वो भी तो जरूरी है। हाँ, नहीं तो उनका परिवार कैसे चलेगा? हाँ, तो जनता ये भी सोच रही कि उनकी शादी भी हो जाए। हाँ, इसलिए अच्छा, आपको दो टेंशन लगी है। एक तो आप चाहते हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए और दूसरी आप चाहते हैं उनकी शादी हो जाए। जी जी, मतलब दो टेंशन आप लेकर टहल रहे हैं। ये भी तो जरूरी है। हाँ, अच्छा, मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना रहे हैं? अब वो राणुआ आदमी, उनकी शादी तो हुई नहीं है, तो उनके बाद उनका वो किसने कहा उनको उनकी शादी नहीं हुई है? नहीं सर, उनके बीवी, हाँ, हाँ, नहीं उनके बच्चे नहीं है, तो उनकी विरासत को संभालेगा आगे कौन? और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि ये राहुल गांधी जी अपना शादी करें और वंश बढ़ाएं, उनकी विरासत को संभालने वाला कोई हो, ऐसा जनता सोच रही है यहाँ से। अच्छा सर, क्या माहौल है? आप लोग जो है यही चर्चा कर रहे हैं। मैं सुबह देखा तो आप लोग बैठे थे। आज जो है आप लोग प्रधानमंत्री चुनकर ही छोड़ेंगे, किसको बना रहे हैं? क्या मन में है? जो अपडेट नरेंद्र मोदी को चाह रहे हैं हाँ प्रधानमंत्री बने, लग रहा है तीसरी बार बन जाएंगे। बनेंगे भी। हाँ, क्योंकि 40 से 43 सीट तो सपा जो है यहाँ से लीड कर रही है। सुल्तानपुर की जो है मेनका गांधी खुद हारने जा रही हैं, क्या कहेंगे? हारने तो की सरकार बनेगी मोदी की। सपा से राम भुआल जीत जाएंगे। जब सीटें नहीं जीतेंगे मोदी जी तो कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे? नीतीश चाचा दिल्ली निकल गए हैं, पगडंडी निकल के कहे हम तो, नीतीश चाचा कहे हम तो सबके हैं, हम तो आपके हैं। कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन को जो है उप प्रधानमंत्री का ऑफर दे दिया है। भी जा सकते हैं। हाँ, हाँ, फिर भी आ भी सकते हैं। हाँ, फिर भी आ सकते हैं, फिर भी पलट सकते हैं। हाँ, उनको कोई नहीं है। उम्मीद है। हाँ, उम्मीद है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। कैसे बनेंगे चाचा? सीटियां नहीं निकल रही है। सीटें निकली है। हाँ, हाँ, अरे यही 40-43 सीट। अरे 43 क्या है, 293-98 सीट पाई है और बनेगी क्यों नहीं? हाँ, उससे बड़ी कौन पार्टी? लेकिन इस बार सीटियां कम क्यों हो रही? जो 400 पार का नारा दिए थे। कम तो हो रही है। कम हो गई। यादव मुस्लिम, हाँ, और कुछ ठाकुर लोग सब। अच्छा, एक बात और, अखिलेश यादव इस बार गेम कर गए।
सारा टिकट जो है टिकट भी, पिछड़ों हाँ, पिछड़ों को दे दे दिए। दिए। किसी को जो है लगातार वो इस बात को ध्यान में रखें, सारा टिकट जो है यादव मुसलमान को कम टिकट दिए। हाँ, यादव मुसलमान को कम टिकट, यादव भी वोट किया, मुसलमान भी वोट किया, और उसके बाद जिस जाति के हाँ, लोगों बस, को बस, उन्होंने बस। टिकट दिया, जिस कैंडिडेट को, उसका भी उसने भी वोट दिया। यही हाल जौनपुर में भी हुआ, क्योंकि जौनपुर में जो है बाबू सिंह कुशवाहा को साथ यादव थे, मुस्लिम थे, उसके साथ मौर्य भी, उनके साथ यादव और मुस्लिम से ज्यादा उनके साथ जो है ये कुशवाहा लोग, मौर्य लोग साथ जुड़ गए। तो क्या लगता है? कुछ विपक्ष का नारा भी चला जो बोल रहे कि आरक्षण हटवा देंगे, आरक्षण नहीं होने देंगे, संविधान बदल देंगे, ये सब कभी आप भाजपा के नेता बयान दिए हैं, आपके जो है अयोध्या के कैंडिडेट लल्लू सिंह ने कहा था कि अगर 400 पार आता है तो संविधान बदल देंगे। उनका बयान जो है सोशल मीडिया पर चर्चा रहा, गहमी रही भाई। उसी से धार रहे हैं, हाँ। वो सब फर्क पड़ रहा है ना, यही लिए सीटियां कम हो रही है। बिल्कुल। अमित शाह चाचा का हाल है? अमित शाह बहुत बड़े घमंडी हैं। हाँ, वो तो सीट निकल गई, पार्टी को उठा दे, तो जीत गए, लेकिन अपन सीटियां निकाल ले गए। हमारे वैसे लड़ते ही हैं। हाँ, चाचा जी के प्रधानमंत्री बनाएगा नरेंद्र मोदी फिर से तीसरी बार बनाएगा, फिर से बनेंगे। सीटियां कम होता। अरे कौन बात ना है, कब हाँ। होंगे माना, हाँ, बराबर हो जाए फिर। अरे नीतीश चाचा निकल रहे हैं, अरे कहा था नीतीश उनका चाचा निकलेंगे, 13-14 सीट निकला था, अरे तो पलटू वीर है, फिर आ जाएगा वो, फिर आ जाएगा। उनके तो ऊपर प्रधानमंत्री कुर्सी मिली, अरे कुछ यहाँ नहीं प्रधानमंत्री मिलेगा। होंगे अरे थोड़ी बना देंगे अरे जो फिर आएगा, चलाई है। फिर आएगा, इसी में तुम क्या हाँ, चाहेगा? थूक के चाटेंगे नीतीश चाचा। हाँ, आपको विश्वास है? विश्वास है। हाँ, इंडिया गठबंधन वाले एकदम जोश में है। हाँ, एकदम से। इनका सीट निकला था, अरे निकल दिया उनका यार, अखिलेश के साइकिल अरे चला निकल था। दिया उनका। हाँ। हमारी बीजेपी निकल रही है, हाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन रहे हैं। हाँ। और क्या चाहिए? बन रहे हैं, बिल्कुल बनेंगे। अरे कुल सीटियां तो अरे हार रहे हैं। बन जाएंगे, बन जाएगा। अभी देखना, अभी 10 बजे तक सुन लेना। हाँ, और क्या? साथ कोनो खेलो लेता जाता। हाँ, हाँ। खेला है, खेला कौन खेला होई? खेला हाँ। खेला हो, और क्या? हाँ, खेला कौन खेला हुई? क्या कहेंगे सर, क्या माहौल है? क्या आप लोग क्या चर्चा कर रहे हैं कि इस बार क्यों बीजेपी की सीटें कम हो रही है और जो विपक्ष है इंडिया गठबंधन की जो है सीटें बढ़ रही हैं? क्या कहेंगे इस पर? भैया देखिए, सबसे पहला काम ये है कि अमित शाह जी का जो प्रोग्राम था, जो उनका प्लान था कि हम बसपा से गठबंधन ना करके, जिसे पिछली बार जो समीकरण था इनका कि बसपा मुस्लिम प्रत्याशी उतारेगी और हमारा कैंडिडेट चुनाव जीत जाएगा, एक प्रोग्राम इनका पूरा फेल हो चुका है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो सपा की स्थिति जो प्लस हो रही है, हमारा जहाँ तक मानना है, जो सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है सपा का, वो ये है कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम मतदाता हैं वो कहीं भी प्रत्याशी को नहीं ध्यान दिए। उनके बस दिमाग में ये था कि जो बीजेपी को हराएगा हम उसी को वोट करेंगे, और जो पूरे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने वही किया। इन्होंने जो प्रत्याशी नहीं देखा, सिर्फ वोट फाड़। और एक बयान बड़ा चर्चा में रहा इंडिया गठबंधन का। राहुल गांधी ने लगातार कहा 1 लाख रुपए भेजेंगे, खटाखट। लगता है इसी वजह से जनता ने मन तो नहीं बना लिया, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं नौकरी की बात की। इस लगातार विपक्ष इस पर हमला करता रहा। नौकरी के लिए और युवाओं के लिए जो है लगातार इंडिया गठबंधन बात करता। शायद इसी वजह से युवाओं ने ये ठान तो नहीं लिया कि सरकार बदलनी है। नहीं, चुनावी तो मान लीजिए जो चलता है, लालच देते हैं जनता को, इसका बहुत बड़ा फर्क नहीं है। लेकिन हमारा जहाँ तक मानना है कि सबसे ज्यादा तो इनसे किसान नाराज हैं, उसके बाद युवा भी बहुत नाराज हैं। युवा तो बहुत ज्यादा नाराज हैं इनसे, और सरकारी कर्मचारी का आप देख ही रहे हैं। बाकी जो उत्तर प्रदेश सपा की सीटें बढ़ रही हैं, उसका सबसे प्लस पॉइंट यही है कि उनका वोट जो है, क्योंकि लोग अनुमान कर रहे हैं तो 12 से 13 सीटें निकल जाएगी। लेकिन लगातार जो 42 माननीय अखिलेश जी को भी अब यकीन नहीं होगा कि जीत जाएंगे। अखिलेश यादव को भी ये पता नहीं होगा कि इतना इतनी यकीन नहीं सीटें हम होगा, लीड करेंगे। इतना यकीन नहीं था कि मतलब इतना जीत जाएंगे, जीतेंगे इतना नहीं था। बाकी कहने को हर कोई 100% चुनाव जीत रहा है। लेकिन जो मेरा लगता है, मेरा जो अनुमान है, प्लस पॉइंट उनका ये है कि अम्बेडकर नगर की सीट का क्या हाल है? उनका जो विशेष अम्बेडकर नगर की सीट का क्या हाल है? अब अम्बेडकर नगर का हमको लगता है 1.5 लाख से समथिंग तो सपा प्रत्याशी जीत जाएंगे। जीत जाएंगे लगभग। उनके घर तो जो है छापा पुलिस ने भी मारा था, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उन्होंने कहा था कि मेरे घर पर जो है छत फान कर लोग आए थे। उसको तो सारे लोगों ने देखा, कुछ कहने की बात ही नहीं है। तो शायद इसी वजह से जो है उनको नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, देखिए, चुनाव का माहौल भैया तुरंत नहीं बदलता है। हाँ, मूड जनता पहले बना के रखती है अपना। बहुत साइलेंट वोटर रहा है इस बार। और आप एक बात देखिए, आप लोग सर्वे किए होंगे, पूरे आप जहाँ भी गए होंगे, आप अभी पूछिए कोई चाचा कौन
कौन जीत रहा कैसे क्या, इस बार जनता वो साइलेंट थी। मतलब लड़ाई इतनी अच्छी हुई है सपा और भाजपा के बीच में कि कोई कुछ कहने की स्थिति में नहीं था, या खुद प्रत्याशी के समर्थक को ये यकीन नहीं था कि हम चुनाव जीत जाएंगे। इसीलिए किसी भी पार्टी के समर्थक जो है पूरा खुल के नहीं बोल पा रहे कि हम जीत जाएंगे। कहीं डर तो नहीं रहते भाजपा की वजह से? कुछ लोग कह रहे थे, विपक्ष लोग आरोप लगा रहे थे, जेल भेज रहे थे। देखिए नेता हम लोग है नहीं, जनता है। जनता भगवान का रूप होती है, तो भगवान किसी डरते थोड़ा है। हाँ, क्या बात है। आप युवा हैं, क्या कहेंगे, किसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं? ये शब्द बताइए, प्रधानमंत्री किसको बना रहे हैं? प्रधानमंत्री तो मोदी जी बनेंगे। मोदी जी को बनाएंगे। सीट कम आ रही इस बार, क्यों सीट कम आ रही है? उसका मेन रीजन 3 है। एक तो किसान उनसे परेशान है जानवर से। दूसरा ये भर्ती निकाले वो भी रद्द कर दिए, उसको बोले चुनाव के बाद करेंगे, तो युवा इनसे बहुत नाराज हैं। ठीक। तीसरा अमित शाह जी आके यहाँ पे एकदम लीपापोती कर दी। लीपापोती कर दिए। हाँ, बिगाड़े क्या कहेंगे इस बार अमित शाह खेल कर पाएंगे? क्योंकि जोड़ने घटाने में अमित शाह बहुत तेज रहते हैं, तो मोदी को इस बार फिर से प्रधानमंत्री बना पाएंगे? वाली बात मोदी बन जाएंगे। हाँ, अच्छा जी, हाँ भैया, हाँ मोदी बनेंगे। मोदी बनेंगे। हाँ, स्थितियाँ कम हो रही इस बार। हो तो रही है। तो ये देख सकते हैं जो रुझान है, चुनावी रुझान है, अब तक देखने को मिल रहा है। क्योंकि इंडिया गठबंधन जो है कड़ी टक्कर दे रहा है बीजेपी को। बीजेपी को भी ये पता नहीं होगा कि इस बार का जो चुनावी रुझान आएगा इस तरह से आएगा। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से आप जौनपुर की दोनों सीट ले लीजिए, जो जौनपुर की ले लीजिए, मछली शहर की ले लीजिए, सुल्तानपुर की ले लीजिए, अयोध्या की सीट ले लीजिए, तमाम ऐसे 40 से 43 सीटें हैं जिसपे लगातार जो है सपा लीड कर रही है। वहीं राहुल गांधी भी जो है अपने सीट जीत चुके हैं, और तमाम सीटें जो है लगातार जो है अपडेट की जा रही है। तमाम जानकारी को लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन आप बताइए, क्या इस बार हो पाएगा खेला, या प्रधानमंत्री फिर से तीसरी बार लेंगे? प्रधानमंत्री का शपथ जो है फिर से नरेंद्र मोदी ही बनेंगे? आप हमें कमेंट बनाइए कि आप किसको देखना चाहते हैं इस बार 2024 में, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? प्रमोद गुप्ता, जय भारत।